Tell me what is internal trade? So the trade within the country. The trade within the boundaries of a country. Yes. ठीक है, जो एक कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है दैट इज कॉल्ड इंटर. ठीक है, अब कैन यू classify the internal trade into two categories? It is very familiar to you. Can you categorize it? It is wholesale and the retail. ठीक है, internal trade can be divided into two parts or classified into two parts, that wholesale trade and retail trade. Now what is wholesale? Wholesale trade क्या होता है? आप लोग इन वर्ड से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो. So what is wholesale trade? Wholesale trade, yes. They directly buy the so they directly buy the from the producers. हाँ, They directly buy from the yes, they can producers. take directly by the producers, but that is different thing. ठीक है, wholesale trade is they purchase goods in a bulk. ये बल्क में गुड्स खरीदते हैं और स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर्स को सेल करते हैं. तो होलसेलर्स कौन है? दे परचेज द गुड्स इन बल्क एंड सेल द गुड्स to the retailers in small quantities. So when goods are purchased and sold in large quantities, it is called a wholesale trade. A wholesaler buys goods of a specific line. ठीक है, होलसेलर सब चीजों का होलसेलर नहीं होता. He is the wholesaler of a particular product. ठीक है, वो एक या दो प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं रख सकता है या रखता है. ठीक है, लाइक शुगर, बुक्स, क्लोथ, सोप एक्सेट्रा. तो वो एक चीज का एक टाइप का गुड्स अपने पास रखता है. इट डील्स इन अ सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन ह्यूज क्वांटिटीज फ्रॉम. तो ये सिंगल लाइन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं इन ह्यूज क्वांटिटीज, stores it in the large godown and sell their goods in smaller quantities to the. ठीक है, वो सिंगल लाइन के प्रोडक्ट के लाइक शुगर है, चॉकलेट है, जैम है, बटर है, वो एक ही आइटम में डील करते हैं. ये नहीं कि सारे मिल्क प्रोडक्ट्स उन्होंने रखे या एक ही कंपनी से डील करते हैं. ठीक है, और उससे लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसके बाद स्मॉल क्वांटिटीज में वो गुड्स रिटेलर्स को सेल करते हैं. ओके, सो अ होलसेलर एक्ट्स एज अ मिडिलमैन. होलसेलर्स मिडिलमैन की तरह काम करते हैं. दे आर द लिंक, दे आर द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर्स. ठीक है, देखिए एक प्रोड्यूसर खुद बनाए और खुद पूरे एरिया में या पूरे इंडिया में बेचे, सो इट इज नॉट पॉसिबल. हम लखनऊ में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम चाहते हैं पूरे इंडिया में हम बिजनेस करें, इवन पूरे यूपी में बिजनेस करें. ठीक है, और वो गुड्स जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो अगर पूरे यूपी में बिके, हम बनाएंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. So there is link between the wholesalers, sorry, producers and the retailers. Wholesaler है, मान लिए मुंबई में गुड्स बन रहे हैं और लखनऊ का यूपी का एक होलसेलर है, वो वहां से गुड्स मंगवा रहा है लार्ज क्वांटिटी में, अपनों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू द स्मॉल रिटेलर्स.
बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स खरीदते हैं। तो अब मान लीजिए कि आप एक आइटम ले लिए मिल्क, डेयरी मिल्क चॉकलेट, ठीक है, उसके कितनी रिटेल शॉप होंगी लखनऊ में, कितने रिटेलर्स डेली मिल्क चॉकलेट बेचते हैं लखनऊ में? यू कैन नॉट। अगर उनको डायरेक्टली प्रोड्यूसर से लेना हो, if they purchase those goods from the producer, directly from the producer, it is not possible. They will order a small quantity, say a packet of 100 chocolates, ठीक है, और डेयरी मिल्क आपकी बन रही है मध्य प्रदेश, एमपी में, ग्वालियर के आसपास क्या वो है फैक्ट्री। तो अगर वो 100 पैकेट्स अलग अलग मंगाएंगे तो इट विल नॉट वर्क। So there is a wholesaler who purchase goods in a large quantity from the producer and sell them in the small quantity retailers. A wholesaler acts as a middleman between the producer or manufacturer and the retailer. Traders dealing in wholesale trade are known as wholesale trader, और जो होलसेलर में होलसेल में डील कर रहे हैं दे आर कॉल्ड होलसेलर। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन? सो a wholesaler performs the following functions. They generally take the title of functions of the wholesaler. ठीक है, functions of the wholesaler वो क्या क्या करते हैं? They generally take the title of the goods and bear the business risk by purchasing and selling the goods in their own name. यानी वो goods खरीद लेते हैं, बल्क में goods खरीदते हैं और उसके बाद अपने नाम से वो जनरली goods बेचते हैं and they bear all risk of theft, risk of fire, risk of damage, ठीक है, ये सारी रिस्क होलसेलर्स उठाते हैं, ठीक है, और वो बल्क में गुड्स खरीदते हैं और अपने नाम से बेचते हैं। They undertake various activities like grading of products, packaging into smaller lots, storage, transportation, promotion of goods, collection of market information, collection of small and scattered order of retailers, and distribution of supplies to them. तो इनके पास बहुत सारे काम होते हैं। They perform a lots of functions like what do you mean by grading of the product? Grading of the product यानी जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो किसान आके इनके होलसेलर्स के पास बेच जाते हैं, ठीक है, और वो होलसेलर्स उनको ग्रेडिंग करते हैं, यानी ए ग्रेड का प्रोडक्ट है, बी ग्रेड का, ये सी ग्रेड का। तो ग्रेडिंग का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, ठीक है, लाइक ये एग्रीकल्चर। यस अमार, एनी क्वेश्चन? Amar, switch off. If you have no questions, you can switch off your microphone. If you don't have any question, चलिए। Grading of products, packaging of smaller lots. जब बल्क में गुड्स आते हैं उनको स्मॉलर लॉट्स में पैकिंग करते हैं, ये गुड्स को स्टोर करते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू देमसेल्व्स एंड फ्रॉम देमसेल्व्स टू द स्मॉल रिटेलर्स। Then promotion of goods, they also promote the goods, ठीक है, they paste hoardings in the city, they
glow signs on the shops. These all things are done by the wholesalers also promote the goods. Then collection of market, ये retailers से market information collect करते हैं और producers को पहुंचाते हैं. Then collection of small and scattered orders of retailers, ये छोटे छोटे orders retailers से लेते हैं और उन तक goods पहुंचाते हैं. And distribution of supplies to, तो इतने सारे functions हैं wholesalers के. So it is the important body in the supply chain. Supply chain में ये सबसे important body है, ये ना हो तो बिजनेस रन नहीं कर पाए. और उसके लिए छोटा सा अपना प्रॉफिट. ऑल्सो रिलीव द रिटेलर्स of maintaining large stocks of articles and extend credit facilities to them. ठीक है, ये और क्या करते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्डर्स लेते हैं, क्योंकि देखिए जो रिटेलर है आपका, उसके पास इतनी जगह नहीं होती कि लार्ज क्वांटिटीज को स्टोर कर सके. दे कैन नॉट स्टोर अ लार्ज क्वांटिटी. सो ये काम भी होलसेलर्स करते हैं और उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. यानी होलसेल गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस बोथ. ओके, तो सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स, सर्विसेज टू होलसेलर्स. देखिए ये सर्विसेज प्रोवाइडेड. यस यस हमजा, Amar, don't mute him. He will himself mute her. Hamza, want to say something? You want to say something? Services to the manufacturers. So, what are the services provided by the manufacturers? First, we will discuss services provided by the wholesalers to the manufacturers. Producers facilitates large scale production. They facilitate producers for producing a large scale production. कैसे होगा? देखिए पहली चीज तो producer don't have such a big godown or warehouse so that he can manufacture and keep the goods safe. ठीक है, इतनी जगह नहीं होती है, इतना टाइम नहीं होता है कि वो बनाए और फिर महीने भर तक अपने पास स्टोर रखे. ठीक है, होलसेलर्स put large orders, ठीक है, large quantity orders to the producer and producer बनाता है और उसको ट्रक या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा उसके थ्रू गुड्स होलसेलर्स के पास भेज देते हैं. और होलसेलर्स जो हैं वो कैश में गुड्स खरीदते हैं. इवन होलसेलर्स गिव एडवांस मनी टू द, इससे प्रोड्यूसर लिक्विड कैश और वो अपने गुड्स बनाता रहता है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली उनका चलता रहता है. बिकॉज दे डोंट हैव शॉर्टेज ऑफ मनी, द प्रोड्यूसर्स, बिकॉज होलसेलर सप्लाइज मनी टू देम एडवांस to the producers. So facilitates large scale production. Wholesalers collects small orders from a large number of retailers and make purchases in large quantities from the manufacturer. This enables the manufacturers to undertake production on a large scale and minimize cost of production and hence obtain advantage of economies of scale. देखिए आप ये याद रखिए कि जितना हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी हमारी कॉस्ट कम आएगी. जितनी हमारी सेल बढ़ेगी उतना ही हम ज्यादा करेंगे और प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा. आप एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, सपोज कीजिए कि हम अब एक मोबाइल प्रोड्यूस करते हैं, तो एक मोबाइल प्रोड्यूस करने के लिए आपको
कुछ भी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल प्रोड्यूस। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, ठीक है। तो ये आपका फंडा आपको बाद में समझाऊंगा कैसे कम आएगी। फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। आप एक मोबाइल प्रोड्यूस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट तो मान लीजिए 5 लाख है, तो वो तो 5 ही लाख रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट भी 1 लाख होगी, तो कुल मिला के आपकी 6 लाख की है। एक मोबाइल प्रोड्यूस करेंगे तो भी आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। आपने इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो होलसेलर्स क्या करते हैं, ये टेक small orders from the large number of and place huge orders to the producers, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को वो ह्यूज ऑर्डर्स देते हैं जिससे कि प्रोड्यूसर्स को कन्वीनियंट होता है, दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंड सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। बियरिंग रिस्क, सारा रिस्क, मैक्सिमम रिस्क जो है बिजनेस का वो ये होलसेलर्स ही बियर करते हैं, ठीक है। होलसेल सेलर्स बियर्स ऑल द रिस्क। व्हाई? देखिए प्रोड्यूसर ने बनाया और बना के इनके पास भेज दिया, ये उसको स्टोर करेंगे, होलसेलर्स इसको स्टोर करेंगे। दे फेस लॉस ऑफ रिस्क लाइक लॉस ऑफ थेफ्ट, लॉस ऑफ फायर। अगर मान लीजिए फैशनेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट में, ठीक है, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया इन द पीरियड ऑफ टाइम, तो ऑल द रिस्क इज बियर्ड बाय द होलसेलर्स। लॉस किसका होगा? फाइनेंशियल सपोर्ट। दे गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू द producers. मैंने पहले बताया, I told you that they give advance money to the producers and they always purchase goods in bulk and in cash. कैश प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। So wholesalers generally make cash payments for the goods purchased by them and sometimes even give advance money for the bulk orders placed by them. Therefore, manufacturers have to invest lesser capital in their expert advice. Expert advice. Next point is expert advice. देखिए जनरली दे डील इन अ सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दे डील इन सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट। सो व्हाट हैपेंस एंड they are in direct contact with the retailers and retailers are direct contact in the, so they take feedback from the retailers, they take feedback from the retailers and they give their expert advice. What to produce, how to produce, what type of goods are in demand in the market, ठीक है, what price the customers are willing to pay. Then they are in close contact with the market, so they take the feedback from the market and give their expert advice to the producers. They are wholesale. Okay. So expert advice to the retailers, they valuable information about the changes in the taste and preference of the consumers, market conditions, competitive activities, etc. to the manufacturers. Such market information helps the manufacturers to regulate production in accordance with the
changing requirements of the market, facilitates continuity. ठीक है? देखिए, wholesalers give large orders, large quantity orders, and sell the goods in bulk and purchase the goods in bulk from the producers, and they give advance also. So इससे क्या है? Producers are never short of money because of wholesalers. They give advance to the wholesaler producers. So the continuous production is possible because of the wholesalers. Because wholesalers give advance and cash sales, cash purchase, and the producers are never short of money. The wholesalers purchase the goods as and when these are produced and thus facilitates the continuation of production. यानी जैसे ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं होलसेलर्स उनको उठा लेते हैं, उनको खरीद लेते हैं, कैश पे खरीद लेते हैं. इससे क्या है? देन स्टोरेज. सबसे बड़ा हेडेक है स्टोरेज. कैसे? देखिए, आज हमने गुड्स बनाए. मान लीजिए आपने एक सैमसंग का मोबाइल खरीदा, एप्पल का मोबाइल खरीदा, तो वो क्या आज बना होगा? आप अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप एक चॉकलेट खरीदते हैं, उस लिखी होगी कोई भी हम गुड्स खरीदते हैं, हम चॉकलेट खरीदते हैं. आज अगर हम चॉकलेट खरीदते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर आप उसकी देखेंगे तो इट विल बी 2 months, 3 months, 5 months बिफोर. ठीक है? इट मे बी प्रोड्यूस इन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. ओके, एंड वी आर परचेजिंग इन जनवरी. So this stock, where they have kept these stocks. ठीक है? तुरंत तो बिक नहीं जा रहा है, उसको रखना है हमको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक, और ज्यादा भी हो सकता है. So where they have to keep this stock? They have to make large warehouses where they can keep their stock safe, and whenever there is requirement, they can sell it. Clear? So storage, wholesalers take delivery of the goods when these are produced in the factory and store them in their warehouse. This reduces the burden of the manufacturers of providing for storage facilities for the finished goods. Last one is physical distribution. The presence of wholesalers makes it possible for the manufacturers to have contact only with a few wholesalers rather than a large number of retailers. The manufacturers, by selling his products to the wholesalers, saves himself from the problem of distribution. So, producer का सबसे बड़ा हेडेक क्या है? How to distribute the goods? कंज्यूमर तक के. भाई प्रोड्यूसर बना क्यों रहा है? क्योंकि उसको कंज्यूमर को बेचना है. ठीक है? अब कंज्यूमर तक प्रोड्यूसर इतना नहीं कर सकता कि ये बनाए भी और उसको पूरे इंडिया में बेचे भी. So the wholesaler plays a vital role in the physical distribution of the sale. Thank you so much. Next period is also mine, and I'm going to bore you in the next period also. Please be present and ask your friends to come and join the class, next class. So much. Ask all your friends
I want to join more. You all join in a large number. Thank you. Thank you so much.